हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच और महिलाओं पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर अक्सर ही फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठते रहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में महिला आर्टिस्ट की एंट्री और काम करने को लेकर अक्सर यही कहा जाता है कि मेल एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब फीमेल कलाकारों को इंडस्ट्री में काम तो मिल जाता है, लेकिन अक्सर उनको अलग अलग शर्तों को फॉलो करना पड़ता है। अब साल 2017 और 18 में मीटू मूवमेंट के बाद कई देश और विदेश की कई फीमेल कलाकारों ने अपनी इंडस्ट्रीज में हो रहे यौन शोषण के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी थी और उसी के चलते अब हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट के बाद पूरे फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। जी हाँ, इन दिनों हर तरफ हेमा कमेटी की चर्चा की जा रही है, जिसमें हुए खुलासे के बाद साउथ सिनेमा के कई बड़े नाम खतरे में पड़ गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर क्या है हेमा कमेटी की रिपोर्ट और इसकी आजकल इतनी बातचीत आखिर किस वजह से हो रही है। सोसाइटी को एथिक्स और मोरालिटी का लेसन पढ़ाने में मलयाली फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे रही है, लेकिन जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि ये पूरी की पूरी नैतिकता सिर्फ एक दिखावा है। जी हाँ, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकार, चाहे वो बड़ी आर्टिस्ट हो या फिर छोटी, उनके साथ बड़े बड़े और जाने माने लोग ऐसा बिहेव करते हैं जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, मलयालम फिल्मों के ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होते दिख रहे हैं जिन्हें लोग पूछने लग गए थे। साउथ इंडिया में फिल्मी कलाकारों को लेकर जनता के अंदर एक अलग ही टाइप का जुनून होता है। वो कलाकारों के मंदिर तक बनाते हैं और फैंस क्लब भी बनाते हैं और रिलीज के कुछ दिन पहले तो भरी सुबह में ही टिकट्स की खिड़की पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि वहां खड़े होना भी बहुत मुश्किल होता है। अब साउथ के लिए तो ये काफी ज्यादा आम बात है। अब ऐसे में हेमा कमेटी के आरोप ऐसे कई दिग्गज एक्टर्स को अर्श से फर्श पर लाते नजर आ रहे हैं। अब आखिर ये हेमा कमेटी की रिपोर्ट है क्या? फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा ही ये आरोप लगते रहे हैं कि इंडस्ट्री में महिलाओं को काम देने के बदले उनसे कई बार अनएथिकल डिमांड्स की जाती हैं, उनसे फिजिकल फेवर मांगे जाते हैं और उनसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। वहीं मलयालम फिल्म में महिला कलाकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेमा कमेटी रिपोर्ट लाई गई थी और महिला कलाकारों से होने वाली अनएथिकल मांगों को लेकर इंडस्ट्री में महिला सुरक्षा से जुड़े हर चीज पर रिसर्च के लिए 2019 में रिटायर्ड न्यायमूर्ति हेमा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। अब इस समिति के जरिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों द्वारा फेस किए जाने वाले सभी मुद्दों पर रिसर्च की गई और इसमें यौन उत्पीड़न, शोषण और गलत बिहेवियर से संबंधित सारी जरूरी डिटेल्स की जानकारी भी दी गई है। अब बेसिकली यही हेमा रिपोर्ट का बेसिक काम है। अभी तक केरल सरकार की ओर से हेमा कमेटी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया था, लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 के चलते 19 अगस्त को केरल सरकार को 4.5 साल के बाद 233 पन्नों की इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में जारी करना पड़ गया और इस रिपोर्ट्स में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हैं। जी हाँ, मलयालम सिनेमा में महिलाओं की स्थिति को जारी करने वाली इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। रिपोर्ट्स में मलयालम इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहे कम से कम 17 तरह के शोषण का खुलासा हुआ है, जिससे इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं को गुजरना पड़ता है। अब इसमें लेडीज टॉयलेट, चेंजिंग रूम जैसी बेसिक सुविधाएं ना होने के साथ ही पेमेंट्स या सैलरी में डिफरेंसेस या सैलरी लेट आना और काम के बदले सेक्स की डिमांड जैसे तमाम तरह के शोषण का जिक्र है। अब आइए देखते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट की चर्चा इतनी क्यों हो रही है। दरअसल हाल ही में सामने आई हेमा कमेटी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा की कई महिला कलाकारों के बयान शामिल है, जिन्होंने माना कि फिल्मों में भूमिका के लिए उन्हें इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ समझौता करना पड़ा। इस रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा के पुरुष निर्माता, निर्देशकों का महिलाओं के प्रति गलत नजरिया भी देखने को मिला है और रिपोर्ट से ये साफ पता चल रहा है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं से गलत फेवर मांगे जाते हैं और उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी डाला जाता है और जब महिलाएं इसके लिए तैयार हो जाती हैं
तो निर्माता और निर्देशक उन्हें कोड नेम तक दे देते हैं। वेल, ये था हेमा रिपोर्ट से जुड़ा एक बेसिक आइडिया, जिससे आप समझ गए होंगे कि आखिर मलयालम इंडस्ट्री में चल रहे इस शोषण का क्या ताल्लुक रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।